नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा गया है 7000 की राशि ए बी और सी में विभाजित की गई है। ए तथा बी का अंश जो है 2:3 के अंश में है तथा बी और सी का अंश 4:5 के अंश में है। तो बी का हिस्सा होगा। इसका ऑप्शन लिखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 है 2400, ऑप्शन नंबर बी है 3000, ऑप्शन सी है 1600, ऑप्शन नंबर डी है 2000। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ हमें दिया गया है ए तथा बी का अंश कितना है 2:3। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 दिया गया है और फिर आगे दिया गया है बी अनुपाते सी कितना दिया गया है 4:5। जो दिया रहे उसी को हम नीचे लिखते हैं। तो बी का दिया गया तो बी नीचे लिखेंगे। कितना दिया गया 4:5 दिया गया है। तो हम यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता है। फिलहाल इसमें भी देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि पहले का सब में गुणा, अंतिम का अंतिम वाले में गुणा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकल आता है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल टू होगा 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8 होगा और 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 4 3 12 होगा और 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 15 होगा। हमने आपको ये भी बताया था कि यदि यह तीनों संख्याएं किसी संख्या से कटें तो हम काट कर छोटा कर लेते हैं। परंतु तीनों संख्याएं कटेंगी तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। या किसी संख्या से तीनों कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, तो इसका हमारा अनुपात आ जाएगा 8:12:15। ए बी सी का अनुपात आ गया। ठीक। अब आगे हमें दिया है 7000 रुपए और हमसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए हम यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे इनको। तो इसे जोड़िए, ये कितना होगा 8 + 12 + 15 जोड़ने पर कितना आया 12 8 20, 20 में 15 जोड़े कितना हो जाएगा 35। ये 35 रेशियो के बराबर हो गया। तो 35 रेशियो का मान हमें कितना दिया गया है 7000 रुपए। 35 रेशियो बराबर कितना दिया गया है 7000। कितना दिया गया है 7000। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे। तो एक रेशियो बराबर निकल कितना आएगा 35 से इसमें हम भाग देते हैं। तो 35 से कम 35, 35 दूना 70। यहाँ से निकल के आ गया कितना 200 रुपए। एक रेशियो बराबर कितने के 200 के। एक रेशियो बराबर 200 के। तो हमें निकालना कितने रेशियो है 12 रेशियो। तो 12 रेशियो का 12 गुणित कर देंगे कितना 200। तो यहाँ से निकल कितना आ जाएगा 12 दूनी 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2400 रुपए। ऑप्शन नंबर 1। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है एक थैले में नहीं स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। इसे हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया होगा स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2 है स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में।
के अनुपात में हैं। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। 200 रुपए अधिक है तो जूते का दाम है। तो जूते का दाम है। ठीक, ऑप्शन है 200 रुपए, बी ऑप्शन है 700 रुपए, सी ऑप्शन है 500 रुपए और डी ऑप्शन है 1200 रुपए। ठीक, एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात, ठीक, का अनुपात, थैला अनुपाते लिखेंगे क्या, जूता। इनका अनुपात कितने अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है। और फिर आगे बोल रहा है स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना अधिक है, 200 रुपए अधिक है। 200 रुपए अधिक है तो जूते का दाम होगा। ठीक, देखिए कितना अधिक है, 200 रुपए क्या है, अधिक है। रेशियो में देखिए कितना अधिक है, रेशियो में 2 रेशियो अधिक है। तो यहां से हम 2r निकालेंगे। 2r इक्वल टू कितने के बराबर करेंगे, 200 के। यहाँ से एक r निकल के आया, कितने के हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से एक r का निकल आएगा कितना, एक रेशियो का मान 100 रुपए निकल के आएगा। एक रेशियो का मान कितना निकल गया, 100 निकल के आया। तो अब देखिए किसका दाम पूछ रहा है, जूते का दाम। जूता कितने के रेशियो में है, 5 रेशियो में है। तो हमें 5 रेशियो निकालना है। 5r कितना हो जाएगा, 5 गुणे 100, यहाँ से निकल कितना हो जाएगा, 500। तो जूते का दाम कितना हो जाएगा, कितने रुपए, 500 रुपए। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला अपना। इसे मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, बांटिए कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग और तीसरे भाग का 1/4 बराबर है। तो वे भाग हैं, तो वे
भाग हैं। ठीक है, हल करिए आप लोग तब तक। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, का पढ़ाइए मैथ में जिससे नहीं पूछ सके थे का पढ़ाओ, मैथ जो पढ़ावा था उनके पास हुई हुई थी जरूर। ठीक है, तो मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, बात कर दी। हम्म, अच्छा अच्छा, ठीक है, बताइए कर देता हूँ। ठीक ठीक, ठीक, हम क्वेश्चन को अपने देखते हैं। दिया गया है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 बराबर है। तो हमने पहला भाग मान लिया ए है, दूसरा भाग बी है, तीसरा भाग सी है। तो पहले भाग का आधा तो हमने इसे बटे 2 कर दिया, 1/3 बोला 1/3 कर दिया, चौथाई बोला 1/4 कर दिया, और बराबर कह रहा है बराबर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम एबीसी का अनुपात निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, एबीसी का अनुपात, जब राशियां बराबर में रहती हैं तो एबीसी का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को पलटकर ऊपर कर देते हैं तो वही उसका अनुपात हो जाता है। जैसे ए का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 का अनुपात कितना हो जाएगा, बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकल के आ जाएगा 2:3:4। ठीक है, अब हमें किस में बांटना है, 81 को बांटना है, 81 को बांटना है, तो 2:3:4 के अनुपात में। ठीक, अब देखिए हम इसको जोड़ लेते हैं, 2 + 3 + 4, क्योंकि यह जोड़ के दिया गया है इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। तो 5 5 4 9, 9 रेशियो, हम इसे 9 रेशियो में बना ले रहे हैं, 9 यूनिट या 9 रेशियो। 9 रेशियो बराबर कितने के, 81 के। तो यहाँ से हम 1 रेशियो निकालेंगे, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 9 81। 1 रेशियो का मान निकल के आ जाएगा 9, 1 रेशियो का मान निकल के आ जाएगा 9। तो ए का हिस्सा कितना है, 2 रेशियो में है, ए का हिस्सा 2 रेशियो में है, और बी का हिस्सा 3 रेशियो में है, और सी का हिस्सा 4 रेशियो में है। तो 9 हम यहाँ से निकालेंगे, एबीसी का हिस्सा निकालेंगे, ए का हिस्सा बराबर कितने के, 2r, 2r में 2 गुणे करेंगे 9, तो कितना हो जाएगा निकल के यहाँ से 18, और b बराबर कितना हो जाएगा, 3r के। तो 3 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 4r। तो 4 गुणे 9, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा, 36। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं सही है कि गलत है। ठीक है, यदि इनको जोड़ने पर 81 आता है तो हमारा आंसर सही है। ठीक, जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 6 21, 21 के 1 आ गया, बचा हासिल कितना आया, 2। तो 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8, कितना निकल के आ गया, 81। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 27 36, हमारा ये आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है
2600 को ए बी सी में 2600 को ए बी सी में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 2600 रुपए की राशि को क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2600 को ए, बी और सी में